हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीएड वाले बच्चों के लिए लो मार्क्स के कितने यूनिवर्सिटी हैं, यानी जिन बच्चों का थोड़ा कम मार्क्स आ रहे होंगे या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं सर मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं तो मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए। बच्चे इससे पहले जो वीडियो मिला होगा आप सभी को वो बीएससी बीएड वाले बच्चों को मिल चुका है कि बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं जिनका कम मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चे कहां कहां टारगेट कर सकते हैं, और वो भी बताया है कि जिनका ज्यादा मार्क्स आ रहा है या फिर जिनके मार्क्स एवरेज हैं वो कहां कहां टारगेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे जो बच्चे एनसीईटी आईटीईपी 2026 देने जा रहे हैं और उनका थोड़ा कम नंबर आ रहा है या फिर एवरेज नंबर आ रहा है ना, या फिर ज्यादा स्कोर आ रहा है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ज्यादातर उन बच्चों को फोकस करेंगे जिनका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है। तो चलिए बच्चों को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बीए बीएड यूनिवर्सिटी लिस्ट आउट, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे पता चलता है, तो वो आपको आगे डिटेल वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे आप देखोगे, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो बच्चे बीए बीएड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, बीकॉम बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आप सभी के लिए है, जो एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच होता है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे, जो अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किए होंगे, जो अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किए होंगे, उन सभी के बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि बच्चे जल्द से जल्द आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपके मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मॉक टेस्ट को लेकर, तो बहुत जल्द आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप सभी को दिख रहा होगा एक नया बैच आप सभी के लिए आ चुका है जिसका नाम है गुरुदेव बैच। यहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर बच्चे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम भी होगा एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड, तो आप बिंदास कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते बच्चे, यहां पे आप देखोगे सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना। तो यहां पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज आपको दिखाएंगे जहां पे लगभग 150 के आसपास स्कोर है, 150 के आसपास, फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो पहला आपको यहां पे दिख रहा होगा, आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं पता होगा, कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं संस्कृत वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जहां पे बहुत कम कट ऑफ जाती है, और एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो यह तो मात्र संस्कृत वाले बच्चों के लिए हुआ जिनका 12th में संस्कृत है और यहाँ पे एनसीईटी के एग्जाम में संस्कृत लैंग्वेज लिए हैं, डोमेन में संस्कृत है, उन बच्चों के लिए है। तो हम बात करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बच्चे आपका जो आपका राजस्थान में पड़ता है अजमेर के बारे में, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गुरुवायूर यानी जो बच्चे आपका केरला में पड़ता है, और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप संस्कृत वाले बच्चे हो, तो लगभग आपके जो स्कोर होने चाहिए 180 प्लस आपका होना चाहिए। इतना आप सभी को कम से कम स्कोर करना होगा, और जनरली बच्चे थोड़ा बहुत मेहनत करोगे ना, अगर 2 से 3 महीने पढ़ोगे तो आपका इतना स्कोर हो पाता है, ठीक है। 3 महीने 4 महीने भी पढ़ने पड़ते हैं भाई, एक से एक बच्चे हैं, है ना, जिनका भाई थोड़ा कम दिमाग चलता है, जो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इतने अगर आप स्कोर है, ए मत आप कम से कम बच्चे आप टारगेट जो रखिएगा 200 प्लस का टारगेट रखिएगा, ठीक है। तो 200 प्लस का टारगेट है तो आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चे आएंगे वो जिनका संस्कृत नहीं है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में बहुत अदर स्टेट वाले बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जम्मू कश्मीर के ही होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बच्चे बीएससी बीएड नहीं है, ठीक है। और स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज नहीं है, आप देखोगे मिडिल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, यानी क्लास 8 तक का आप टीचर बन सकते हो जम्मू कश्मीर में अगर आप पढ़ाई करोगे तब, ठीक है। तो यहां पे बहुत कम कट ऑफ जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चों का चॉइस होता है वो सेकेंडरी स्टेज होता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टेज में क्लास 12 तक आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां की कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग 200 के आसपास ही रहता है, 200 हो गया, 180 170, इस तरह से आपको टारगेट करने होते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चे आगे आएंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा आपको कट ऑफ बढ़ेंगे, है ना। यहां पे बच्चे हम बात करेंगे असम मेघालय के जो कॉलेजेस हैं, आपको पता होगा इस बार असम में बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ठीक है। लगभग 20-22 कॉलेज हैं जहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड हो रही है, ठीक है। यहां पे शायद बीकॉम बीएड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो बीए बीएड की बात करेंगे बच्चे तो असम में जितने भी कॉलेज हैं, 2-3 कॉलेज थोड़ा टॉप में रहते हैं, जिनका कट ऑफ की बात करेंगे तो 250 के आसपास आपका है तो एडमिशन हो जाता है। लेकिन जितने भी असम में कॉलेजेस हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप हो, ठीक है, वैसे असम के आसपास स्टेट वाले बच्चे ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अदर स्टेट से भी जा सकते हो, यूपी बिहार वाले बच्चे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा होता है तो असम में जाना पसंद करते हैं। और असम में जाना ना सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आती है कि असमी लैंग्वेज समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर आप कदम उठाइएगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको अच्छे स्कोर करने होंगे, अन्यथा बच्चे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और फाइनली आप डिसाइड ये करोगे हाँ सर मुझे किसी तरह असम में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि असम बहुत सारे कॉलेज है,
जनरली आपको एडमिशन मिल जाते हैं। कम नंबर भी आपका होता है ना, फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है 180 170 इस तरह से भी है। तो बीए बीएड बीएससी बीएड में असम में एडमिशन हुए हैं, और जो बच्चे असम से हैं उनका तो और कम नंबर में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहां भी आपको असम के कॉलेजेस दिखाई दे रहे होंगे, असम, मेघालय, तेलंगाना, केरला। तो यहां पे कम कट ऑफ जाती है। अगर आपके 250 के आसपास स्कोर है तो आप इन सभी में आराम से टारगेट कर सकते हो, आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और यहां पे देखोगे, अब देखो अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पे लगभग जाने वाले बच्चे आप देखोगे, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। ठीक है, थोड़ा हाई जाती है, उतना भी हाई नहीं जाती है ना, 280 270 वैसे 250 मार्क्स में भी हो जाएगा आपका एडमिशन, 250 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपका जो देवमुख में है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ 280 270 के आसपास रहता है, ज्यादा हाई नहीं जाती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, साउथ में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, साउथ में जितने भी यूनिवर्सिटी है, मान कर चलिएगा कि अगर आपके 250 240 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप साउथ के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की, चाहे बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की, फिर भी आपका वहां में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वाले बच्चे बहुत कम जाना पसंद करते हैं साउथ में, साउथ वाले बच्चे नॉर्थ में आना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे आरआई भोपाल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना, आरआई अजमेर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, आईआईटी खड़गपुर में बहुत सारे बच्चे साउथ से आते हैं, आईआईटी भुवनेश्वर में बहुत सारे बच्चे साउथ से आते हैं, आईआईटी रोपड़ में भी साउथ से आते हैं, है ना, आईआईटी जोधपुर में भी आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 4 आईआईटी आपके शामिल हैं। तो 4 आईआईटी की बात करें तो चारों आपके नॉर्थ में ही है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, आना पसंद करते हैं नॉर्थ में। लेकिन नॉर्थ वाले बच्चे साउथ में बहुत कम जाना पसंद करते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं साउथ के साउथ में ही रहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूपी में है। ठीक है, और एक गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यूपी में है, और एक है एएमयू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाने लगे, क्यों, पहले बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, अब धीरे धीरे इस कॉलेज के बारे में बच्चों को पता चला, हॉस्टल वगैरह भी है, सुविधा देता है ना, तो भले फीस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, खाना तो भाई बच्चे कहते हैं सर खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अब क्या करेंगे, हॉस्टल खाना भाई हॉस्टल खाना रहेगा। ठीक है भाई, घर का खाना में तो हो नहीं पाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे लगभग जो आपको टारगेट रखना होगा 250 के आसपास आपको टारगेट रखने होंगे, ध्यान रखिएगा। 250 से कम सोचिएगा मत कि एडमिशन हो जाएगा। लास्ट ईयर बात करें तो 2024 की बात करें बच्चे, तो वहां पे 130 103 103 नंबर तक एडमिशन हुआ है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब बच्चे जागरूक हो चुके हैं कि हाँ भाई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी में है। ठीक है, भले फीस थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे, तो आपका 270 280 के आसपास है। वैसे आप इसमें भी 250 प्लस मान सकते हो, आपका एडमिशन हो सकता है आराम से। ठीक है, बाकी बात करेंगे बच्चे, एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एक आपका हेमवती नंदन हो गया, एक आपका HNBGU है। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो आपको पता होगा, ये बच्चे आपका गढ़वाल उत्तराखंड में है। और एक आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, जहां BA BEd हो चाहे BSc BEd हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो इन दोनों को, तो HNBGU के लिए लगभग आपको टारगेट रखना होगा 280 प्लस का। और ये मान लीजिएगा, अगर आपको बच्चे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे 260 प्लस का टारगेट रखना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा इसी कट ऑफ कम जाती है ना। क्लियर है भाई, आप देख लिए ना, ध्यान रखिएगा। इससे कम में तो सोचिएगा मतलब एडमिशन हो पाएगा, हो जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कंफर्म समझिए बच्चे कि एडमिशन नहीं हो रहा है। अब कंफर्म में बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम नंबर कभी कभी कट ऑफ जाती है, वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि कौन से बच्चे कौन से यूनिवर्सिटी में ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है ना, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखोगे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd है। यहाँ पे कट ऑफ बच्चे थोड़ा एवरेज ही रहती है, यानी अगर आपका 270 के आसपास है, 270 250 230 भी पर भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 200 से कम नंबर में भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेकर भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि यहाँ पे ना हॉस्टल सुविधा उतना अच्छा नहीं मिल पाती है। बाकी ठीक ठाक है भाई, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक है। अब ये मत सोचना कि सर अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नाम है तो सिर्फ हिंदी ही पढ़ाई जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, है ना। चलो आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 262 के 270 के आसपास आपको टारगेट रखना होगा BA BEd के लिए। और वही हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MDU के बारे में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में। और एक हरियाणा में है CDLU। ठीक है, एक आपका बच्चे CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, है ना। और हरियाणा में आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। 3 कॉलेज आपके हरियाणा में है। ठीक है, एक आपका MDU हो गया, 4 है भाई, एक कुरुक्षेत्र भी है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गया, MDU हरियाणा हो गया, CDLU हरियाणा हो गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया। इन सभी कॉलेजेस में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये मानकर चलिएगा कि लगभग जो आपके स्कोर होने चाहिए बच्चे, वह 280 290 300 के प्लस होने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए आपका 320 प्लस, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे MDU हो गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर बच्चे आप CDLU की बात करो, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करो, तो इसके लिए कम से कम आपको 290 प्लस का टारगेट रखना होगा। और
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए आपको 320 प्लस का टारगेट रखना होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहां पे देखोगे एसएनडीटी वोमेन्स यूनिवर्सिटी जो मुंबई महाराष्ट्र में है, और एक और है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, है ना, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे आप एसपीपीयू बोलते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसएनडीटी वोमेन्स कॉलेज का, तो यहां का कट ऑफ जाएगा बच्चे लगभग मान का चलिएगा 200 के आसपास। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एसपीपीयू का, यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र का, तो यहां पे जो कट ऑफ जाएगी बच्चे वह आपका 250 260 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। इससे कम में मत सोचना कि एडमिशन हो पाएगा, आपको बच्चे कम से कम मिनिमम आपको इतना स्कोर करना होगा, है ना। वो आप देखिएगा, आपके मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा, बहुत जल्द आपके मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मेहनत करना होगा, ठीक है। यहां पे देखोगे, अगर हम बात करते हैं एमपी में 3 कॉलेज हैं एनसीटी के लिए, ठीक है। एक आपका बच्चे आरआई भोपाल है, जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। सेकंड आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका सागर में पड़ता है, ठीक है। और एक आपका है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो एमपी के सतना में पड़ता है। तो अगर कट ऑफ की बात करेंगे, तो अगर हम आरआई भोपाल की बात करेंगे, तो आपको टारगेट लेकर चलना होगा 400 प्लस का। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में है, ठीक है, एमपी सागर में है, उसकी कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, आपको टारगेट लेकर चलना होगा 350 प्लस का। वहीं अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एमपी सतना का, तो इसके लिए आपको 300 प्लस का टारगेट करके चलना होगा। एमपी में मात्र 3 ही कॉलेज है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, यहां पे देखोगे पंजाब में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है, और एक आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, और एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है। तो पंजाब में एडमिशन लेने के लिए आपका कम से कम 300 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। वैसे अगर हम बात करते हैं पटियाला का, तो पटियाला की बात करें, चाहे बच्चे हम बात करेंगे अभी आपका देखोगे चंडीगढ़ की बात करेंगे, वहां पे कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, तो इस बार कमी गई है, 270 के आसपास बच्चों का स्कोर था, तो बच्चे एडमिशन लिए हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां वहां पर एडमिशन ली हैं, 250 260 के आसपास एडमिशन हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पंजाब में एडमिशन लेने के लिए आपको बच्चे लगभग टारगेट करना होगा 300 प्लस का, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे अच्छा हाँ, हरियाणा में एक और कॉलेज है, मैं 4 बता पाया था, एक 5वां कॉलेज। अब देखो गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, इसकी भी कट ऑफ बच्चे एवरेज ही रहती है 270 के आसपास ही, इससे कम में भी लगभग एडमिशन हो सकता है, ठीक है। जैसे 250 हो गया, 260 हो गया, इस तरह से स्कोर करोगे एडमिशन आपका हो सकता है, चांसेस है, उम्मीद है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसके बारे में बात कर चुके हैं, यही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है ना, आपको भी बता चुके हैं। एक एसएनडीटी था, एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज था, है ना। अब देखोगे यहाँ पे आप गुजरात में है, बस एक ही कॉलेज है, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी आप बड़ौदा, है ना। तो यहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी की वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, क्योंकि भाई गुजरात वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना, गुजरात में ही रहेंगे, ठीक है भाई, 50 सीट ही है, तो आप खुद समझ सकते हो कितना भाई कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप टारगेट लेकर चलिएगा बच्चे 300 प्लस का, इससे कम मत सोचिएगा, क्योंकि बच्चे एक ही कॉलेज है, ठीक है। अब जिस स्टेट में ज्यादातर कॉलेज होता है ना, वहां पे कट ऑफ कम जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे इग्नू का, ठीक है, वहां पे 300 सीट है, 100 सीट बीए बीएड का है, 100 बीएससी बीएड का है, 100 बीकॉम बीएड का है। तो अगर 300 सीट कट ऑफ कम जाएगी, है ना, और यहाँ अगर 50 सीट है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बच्चे यहाँ पे देखोगे आप, पंजाब का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर भी लगभग एडमिशन लेने के लिए आपको 300 का टारगेट रखना होगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बच्चे रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। एनसीईटी का रिजल्ट आने से पहले इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका था, है ना। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। वैसे हम आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये देखो एचएनबीजीयू, जिसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, जो आपका उत्तराखंड में है। हरियाणा में आपका सीडीएलयू के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे चंडीगढ़ में एक आपका यूनिवर्सिटी है, पंजाब, बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गया, और एक आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, पंजाब में, और एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया। 4 कॉलेज हैं, ठीक है, पंजाब में, जिस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। 280 270 260 290 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका उम्मीद है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली में है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे थोड़ा फीस ज्यादा होता है, ठीक है, फिर भी कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहती है, ठीक है। 320 प्लस का टारगेट रखिएगा, ठीक है, इसके लिए जो दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं एमपी का, डॉक्टर हरि सिंह गौर बता चुके हैं 350 प्लस। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आप हरियाणा में, सेंट्रल से हरियाणा के बारे में बात कर चुके हैं 320 प्लस। और आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में कट ऑफ थोड़ा हाई रहती है, क्यों सर? भाई उतना अच्छा तो कॉलेज भी नहीं कर सकते हैं, है ना, उतना सुविधा भी नहीं देती बच्चों को।
अब कट ऑफ इसलिए हाई जाती है ना क्योंकि उड़ीसा, आपको पता होगा उड़ीसा से मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं एनसीटी में, ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करेंगे 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था 44,000 ने, और वहां पे 16,000 यानी 16,000 बच्चे मात्र उड़ीसा से थे, ठीक है। जिसके वजह से ए पास, स्टेट पास है उड़ीसा से, आपको पता होगा सटा हुआ है, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अगर आपके 250 प्लस है तो आपका एडमिशन शायद हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन अगर अदर स्टेट से हो, आप उड़ीसा से हो या फिर बिहार से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, सॉरी छत्तीसगढ़ यूपी से हो, ठीक है, अगर अदर स्टेट से बच्चे तो लगभग आपको टारगेट रखना होगा 320 330 के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, आप देखोगे और भी कॉलेजेस आपके लिए हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एमयू के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखो उड़ीसा में महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज है, जहां पे मैक्सिमम जो 99% जो बच्चे आते हैं यहाँ पे वो उड़ीसा के ही बच्चे रहते हैं। 99% जो बच्चे रहते हैं उड़ीसा के, और उड़ीसा में मात्र एक कॉलेज है, ठीक है, एकमात्र कॉलेज है जहां पे बीए बीएड है। क्योंकि एक आपको पता होगा आईआईटी भुवनेश्वर है जहां पे बीएससी बीएड है, यहां पे मात्र बीए बीएड है और मात्र 50 सीट है। मात्र बीए बीएड नहीं है, बीएससी बीएड भी, लेकिन मात्र एक कॉलेज है बीए बीएड के लिए, ठीक है। एक ही कॉलेज है जहां बीए बीएड होता है। अब 85 सीट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 16,000 बच्चे जब आ रहे हैं भाई उड़ीसा से, तो आप खुद समझ सकते हो 16,000 में कम से कम भाई 6 से 7,000 तो बीए बीएड वाले होंगे ही। अब 6 से 7,000 में देखो भाई सीट कितना है, 50 सीट। आप कट ऑफ खुद से भाई बना लो क्या कट ऑफ जानी चाहिए। वैसे अगर आपका 300 प्लस है, 350 के आसपास है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, उम्मीद है, चांसेस है, ठीक है। अब देखो दिल्ली की बात करेंगे इग्नू के बारे में। तो इग्नू में बच्चे इस बार एनसीटी वाले बच्चों को लिया, इससे पहले नहीं लिया था, ठीक है, एडमिशन नहीं लिया था बच्चों का। तो कट ऑफ की बात करेंगे तो इग्नू में सीट ज्यादा है, तो अब 300 से आसपास है या फिर 280 270 के आसपास है, तो आप इग्नू को टारगेट कर सकते हो। दिल्ली में बच्चे आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसकी कट ऑफ बच्चे थोड़ा एवरेज ही रहती है, 280 290 300 के आसपास, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखोगे ना हुआ क्या था इस बार कि पहला लिस्ट इन लोगों ने जारी किया, ठीक। पहला लिस्ट में जितने बच्चे पता भी नहीं चला कितने बच्चे वहां पे गए, किनका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं चला। जब वहां पे कॉल किया गया तो बोला गया कि अब अगला लिस्ट नहीं आएगा, जिनको एडमिशन लेना है जाइए कॉलेज में कांटेक्ट करिए कि सीट खाली है कि नहीं खाली है। सीटें खाली थी, बच्चों ने एडमिशन लिया। कि ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट लिस्ट में जितने बच्चों का नाम आया सब एडमिशन ले ही लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि एक बच्चे सिर्फ एक ही जगह अप्लाई थोड़ी कर रहा है, वो कहीं हर जगह अप्लाई कर रहा है, 10-20 जगह अप्लाई कर रहा है, तो कहीं कहीं हो सकता है एडमिशन ले लिया हो, है ना। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आने हैं तो 300 प्लस का टारगेट रखना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली में आपको कॉलेज दिखाई देगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो बीए बीएड है। एक आपको बच्चे 3 आपके गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, ये तीनों आपका गर्ल्स कॉलेज है, ध्यान रखिएगा, जहां पे सिर्फ गर्ल्स अलाउड है। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों, ठीक। तो बॉयज की बात करेंगे, लड़कों की बात करेंगे। अगर आप डीयू में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर लड़के डीयू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 400 प्लस का टारगेट रखना होगा, याद रखिएगा, ये लड़कों के लिए है। और अगर आप गर्ल्स हो और डीयू में पढ़ना चाहते हो बच्चे, तो आपको टारगेट रखना होगा 350 प्लस का। अगर 350 है, लड़कियों की बात कर रहा हूं, गर्ल्स की बात कर रहा हूं, तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका श्यामा प्रसाद में हो, चाहे आपका माता सुंदरी में हो, चाहे आपका जीसस एंड मैरी में हो, ठीक है। ये आपका नॉर्थ कैंपस का है और बाकी तीनों हमारे साउथ कैंपस के हैं, है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। डीयू में आपके 3 कैंपस होता है, एक नॉर्थ कैंपस होता है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, एक साउथ कैंपस होता है और एक आपका ऑफ कैंपस होता है, ठीक है। ऑफ कैंपस में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है ना। तो ठीक है, अब आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। लड़के ध्यान रखिएगा, बॉयज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, गर्ल्स भी आपसे यहाँ कंपटीशन कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको करने नहीं दे रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा आपको अच्छे स्कोर करने का। अब देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी जाती है भाई, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर। सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको बच्चे एमपी में जो भोपाल है, आरआई भोपाल है, वहां पे कट ऑफ जाती है। इस बार आप कम से कम, मैं तो बोलूंगा 400 प्लस में हो जाएगा एडमिशन, लेकिन आप 450 का टारगेट रखना, ठीक। क्या पता भाई कट ऑफ बढ़ जाए। उड़ीसा वाले बच्चे यहाँ आना पसंद करते हैं क्योंकि उनका पास पड़ता है आरआई भोपाल। आरआई अजमेर में थोड़ा कट ऑफ कम जाती है, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा वाले बच्चों को थोड़ा दूर पड़ता है ना। और आरआई अजमेर की अपेक्षा भोपाल थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है, बच्चों का पसंद भी रहता है। वैसे नहीं बोल रहे अजमेर खराब है भाई टॉप में रखा हूँ, ठीक है। भोपाल के बाद इसी को रखा हूँ बीए बीएड के लिए, तब डीयू को रखा हूँ। वैसे तीनों अपने आप में बेस्ट है। एज आपको स्लाइड दिख रहा है, सब अपने आप में बेस्ट है, सच बता रहे हैं, ठीक है। इस स्लाइड में जितने भी कॉलेज आपको दिख रहे हैं ये टॉप के कॉलेज हैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहीं पे जाती है, हर साल का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। बीए बीएड में यहाँ पे 50 सीट है और बीएससी बीएड में 100 सीट है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बच्चे आप कॉलेज को देख सकते हो, ये आपका आरआई भोपाल है और ये आपका आरआई अजमेर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वजह से कट ऑफ हाई जाती है। तो आई होप कि बीए बीएड वाले बच्चे समझ चुके हैं कि कहाँ पे कम स्कोर में एडमिशन होगा, कहाँ पर ज्यादा स्कोर में एडमिशन होगा। बच्चे ये जो है ना, समझिए मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप सोचोगे सर कैसे आपको कट ऑफ पूरा याद रहती है। बच्चे मैं इतने बच्चों से बात कर चुका हूँ ना, इतनी बार आपको वीडियो दे चुका हूँ, इतना मैं
एनालिसिस कर चुका हूं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चे की, भाई ऑटोमेटिक माइंड में छप चुका है कहां पे कितनी कट ऑफ जाती है। हो सकता है कि 10-20 नंबर आगे पीछे हो जाए, भाई एक्यूरेट तो बता नहीं सकते हैं, है ना, तो लगभग 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए भाई कोई कंफर्म थोड़ी है कि भाई इतना बता ही सकते हैं सर, इतना ही जाएगा, ठीक है, लेकिन लगभग आप ये मान के जगह 99% लगभग आपका सत्य है, ठीक है, कि इतना ही कट ऑफ जाने वाली है। इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। मैं पिछले 3 सालों से आप सभी बच्चे गाइड कर रहा हूं, तो लगभग भाई इतना तो भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, ठीक है। जब पूरा दिन रात इसी पर काम करना होगा, आप खुद सोचो, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर दिन रात उसी के बारे में काम करोगे, उसी के बारे में सोचोगे, उन्हीं से बात करोगे, तो भाई एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। आप खुद अपने आप में, है ना, आप मेरे जगह पर रख के देख लो, ठीक है। चलो, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और बच्चे अगर आप इस तरह से स्कोर करना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा बच्चे यह एप्लीकेशन है, आप ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे डायरेक्ट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। बाकी बच्चे आप सभी के लिए 2-2 बैचेज यहाँ पे हैं, एक आपका श्योर सिलेक्शन बैच है और एक आपका बच्चे गुरुदेव बैच है, ठीक है। बाकी और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।